हाय गाइस। तो आप सुन रहे थे मेरे साथ एवरी मोमेंट वॉज यू भाग 2 हैप्पी होम अनाथ आश्रम। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। सुबह सुबह पाखी बिटिया की ये मधुर आवाज़ कानों को सुकून दे जाती है। सुहास जी अपने बिस्तर से उठते हुए बोली, जिनकी नींद इसी तरह रोज़ पाखी की आवाज़ से खुल जाया करती थी। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। गाना ख़त्म होते ही वहाँ मौजूद कुछ बुज़ुर्ग और बच्चे पाखी के लिए तालियां बजाने लगे। उनमें से एक बुज़ुर्ग औरत, जिन्हें सब वहाँ माई कहकर पुकारते थे, वे अपनी जगह से उठकर पाखी के पास आई और बोली, पाखी बेटा, रोज़ सुबह सुबह तुम्हारी आवाज़ सुनकर हम सभी के दिल को सुकून मिल जाता है। अब बस भगवान करे तुम्हें कोई ऐसा जीवन साथी मिले जो तुम्हारे चेहरे की इस प्यारी सी मुस्कुराहट को बस इसी तरह बरकरार रखे। माई, क्या मेरी गाने सुनकर आप बोर हो गई हैं, जो मुझे आप सबसे दूर भेजना चाह रही हैं? लेकिन मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी आप सबके साथ वक्त बिताकर बहुत सुकून मिलता है। तो ये शादी वादी मुझसे नहीं होगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बाबूजी के लिए चाय बनानी है। अब तक तो वो उठ गए होंगे। कहकर पाखी वहाँ से चली गई। पाखी इस हैप्पी होम में तब से है जब वो 5 साल की थी। सुहास जी उसे बचपन में सड़क से उठाकर अपने साथ लेकर आए थे और तब से वो यहीं पर पली बड़ी। उसकी परवरिश सुहास जी और माई ने मिलकर की, एक माता पिता की तरह। इसीलिए वो सुहास जी को बाऊजी कहती है और माई को अपनी माँ मानती है। पाखी अब पूरे 26 साल की हो चुकी है और अब उस आश्रम के बच्चे, बड़े बुजुर्ग और हैप्पी होम की देखभाल करती है। ये लीजिए बाऊजी, आपकी मॉर्निंग चाय। पाखी ने वर्मा जी के कमरे में आते हुए कहा, अरे बेटा, मैं नीचे आने ही वाला था, तुमने ऊपर आने की जहमत क्यों की? सुहास जी पाखी के हाथ से चाय का कप लेते हुए बोले। तो पाखी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बाऊजी, मुझे आपके कमरे में आकर अपने हाथों से चाय देना अच्छा लगता है। सच्ची, बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। कहकर वर्मा जी चाय की चुस्कियां लगाने लगे। पाखी वहां से जाने लगी तो सुहास जी उसे रोकते हुए बोले, अरे बेटा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, आज राजवेंद्र जी आ रहे हैं आश्रम, लेकिन इस बार अपने पूरे परिवार के साथ, और पहली बार उनका पूरा परिवार आ रहा है, तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना हो। ठीक है बाबूजी, आप बेफिक्र रहे, मैं सब संभाल लूँगी। कहकर पाखी वहाँ से चली गई।
घड़ी में सुबह के 9 बज रहे थे और आदर्श अभी तक अपने कमरे में सो रहा था। सुषमा जी उसे उठाते हुए बोली, आदर्श बेटा गेट अप, सुबह हो चुकी है। आदर्श अपनी आंखें मसलते हुए उठा तो सुषमा जी बोली, हैप्पी बर्थडे माय सन। कहकर सुषमा जी ने आदर्श को अपनी गले से लगा लिया। थैंक यू सो मच मॉम। आदर्श ने भी उनके गले लगते हुए कहा। इतने में राजवेंद्र जी कमरे में आए और आदर्श से बोले, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बेटा। थैंक्स डैड। आदर्श ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा बेटा, अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कुछ देर में हैप्पी होम के लिए निकलना है। कहकर राजवेंद्र जी बिना आदर्श की बात सुने वहाँ से चले गए। मॉम, अब ये हैप्पी होम क्या है? आदर्श ने उबासियाँ लेते हुए पूछा तो सुषमा जी बोली, कुछ खास नहीं, वो तुम्हारे डैड ने सालों पहले एक ऑर्फनेज शुरू किया था, तो वो शायद उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन मॉम, सुबह सुबह ये ऑर्फनेज क्यों जाना है? हम इंडिया आ गए, डैड को इतना काफ़ी नहीं है क्या, जो अब हमें वो ऑर्फनेज जैसे बोरिंग जगह ले जाना चाहते हैं? आदर्श ने मुंह बनाकर कहा तो सुषमा जी बोली, आदर्श बेटा, तुम तो अपने डैड को जानते हो ना, उन्हें समाज सेवा एंड ऑल करना कितना पसंद है। सो अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू गो देयर, बट डोंट वरी, तुम्हें वहाँ ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं, बस जाकर सबसे हाय हेलो करना और वहाँ से फ़ौरन निकल जाना। नाउ जस्ट गेट अप एंड गो गेट रेडी फास्ट। कहकर सुषमा जी भी वहाँ से चली गईं। कुछ देर बाद वे तीनों हैप्पी होम पहुँचे, जहाँ सुहास जी उनके वेलकम के लिए पहले से ही मौजूद थे। उनके आते ही सुहास जी अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, नमस्ते सर, आइए अंदर आइए। अरे सुहास, इतने सालों में भी यहाँ कुछ नहीं बदला, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, वही एहसास, वही अपनापन। राजवेंद्र जी ने अंदर आते हुए हैप्पी होम का मुआयना करते हुए कहा तो सुहास जी बोले, जी सर, आपने इसे पहले ही इतनी अच्छी तरह से बनवाया है कि कभी कुछ बदलाव की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अरे सुहास, मकान तो कोई भी बना ले, मगर उस मकान को घर बनाना हर किसी के बस का नहीं। कहकर राजवेंद्र जी ने चैन की आहें भरी, जैसे कोई परदेसी सालों बाद अपने घर लौटा हो। इतने में माई किचन से बाहर आते हुए बोली, नमस्ते सुषमा जी। नमस्ते राजवेंद्र जी, कैसे हैं आप सब? बदले में सुषमा जी ने भी उन्हें नमस्ते कहा और राजवेंद्र जी बोले, हम सब बढ़िया है और इतने सालों बाद आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आदर्श हैप्पी होम को चारों ओर से देख ही रहा था कि उतने में माई आदर्श की ओर देखते हुए बोली, राजवेंद्र जी, ये हमारा अद्दू है ना? जी माई, ये आपका अद्दू ही है, राजवेंद्र जी ने कहा। ये सुनकर आदर्श मुंह बनाते हुए मन ही मन बोला, अद्दू, ये कैसा वियर्ड सा नाम है, भला ऐसा भी कोई निकनेम होता है? देखो तो कितना बड़ा हो गया है मेरा अद्दू, और इतना हैंडसम भी। माई आदर्श के गाल पर प्यार से हाथ संवारते हुए बोली तो अगले ही पल आदर्श ने झुककर माई के पैर छुए। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा, उठो। माई ने आदर्श को उठाते हुए कहा। आदर्श को ऐसे अचानक माई के पैर छूते देख राजवेंद्र जी शॉक हो गए। फिर सुषमा जी के पास जाकर धीरे से बोले, ये पक्का हमारा आदर्श ही है ना? ऑफ कोर्स, वो मेरा ही बेटा है, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, सुषमा जी इतरा कर बोली। सच में राजवेंद्र जी, हमारा अद्दू भले ही विदेश में पला बड़ा हो, मगर आप दोनों ने
अच्छे संस्कारों से उसकी परवरिश की है। माई ने कहा। राजवेंद्र जी को समझ नहीं आ रहा था इस बात पर आगे क्या कहे, तो वे बात बदलते हुए बोले, आदर्श बेटा, तुम्हें पता है तुम बचपन में माई के गोद से उतरने का नाम ही नहीं लेते थे और अपनी मॉम से ज़्यादा तुम माई के पास ही रहते थे, क्योंकि तुम्हारी मॉम को अपने किटी पार्टी से फुर्सत मिले तब तो ना वो तुम्हें गोद में खिलाती। कहकर राजवेंद्र जी हंसने लगे, तो उनके साथ साथ सुहास जी और माई भी हंसने लगे। लेकिन ये सुनकर सुषमा जी राजवेंद्र जी की ओर खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी, तो राजवेंद्र जी अपनी हंसी को कंट्रोल कर थोड़ा खांसते हुए बोले, वैसे सुहास, तुमने सारा इंतज़ाम किया जो मैंने तुमसे कहा? जी सर, आइए ना, बच्चे भी आप लोगों का कब से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सुहास जी ने कहा। देखो सुहास, एक तो मुझे तुम्हारा सर कहकर बुलाना बिल्कुल पसंद नहीं, तुम मुझे राजवेंद्र कहकर पुकार सकते हो, राजवेंद्र जी ने कहा। तो सुहास जी थोड़ा झिझकते हुए बोले, नहीं, वो आपको ऐसे आपके नाम से बुलाना थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, तो ना मेरी ना तुम्हारी, आज से नहीं बल्कि अभी से तुम मुझे भैया कहकर बुलाओगे, राजवेंद्र जी अपनेपन से बोले। तो सुहास जी ने भी बिना कुछ बोले हाँ में गर्दन हिला दी। इसके बाद राजवेंद्र जी अपने साथ लाए 3 नौकरों से बोले, गाड़ी में बच्चों के लिए कुछ तोहफे रखे हुए हैं, जाओ जाकर ले आओ उन्हें। कहकर राजवेंद्र जी आदर्श से बोले, चलो बेटा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। डैड, हमारा इंडिया आना क्या कम सरप्राइजिंग था, जो आपने मेरे लिए एक और सरप्राइज़ प्लान किया है। गॉड, पता नहीं ये 1 हफ्ता कब गुजरेगा। मन ही मन कहकर आदर्श राजवेंद्र जी के पीछे चला गया। बाहर लॉन में आते ही बच्चों ने आदर्श के लिए एक साथ हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू किया। वहाँ की सजावट और बच्चों को ऐसे गाता देख आदर्श को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो आड़े टेढ़े शक्लें बनाने लगा। उसे ऐसे शक्लें बनाते देख उसके पास खड़ी सुषमा जी बोली, बेटा, आई नो तुम्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, बस थोड़ी देर और टॉलरेट कर लो मेरे लिए। इसके बाद राजवेंद्र जी ने आदर्श को अपने पास बुलाया। फिर सुहास जी और माई ने आदर्श को उसके जन्मदिन की बधाइयाँ दी। तो बेटा, कैसा लगा तुम्हें हम सब की तरफ से ये छोटा सा सरप्राइज़, राजवेंद्र जी ने पूछा। तो आदर्श ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। फिर धीरे से खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, सच में डैड, आपके सरप्राइजिंग तो वाकई सरप्राइजिंग होते हैं। कुछ कहा तुमने, राजवेंद्र जी ने पूछा। तो आदर्श एकदम से हड़बड़ाता हुआ बोला, नो डैड, नथिंग। तो फिर खड़े क्यों हो, केक काटो, राजवेंद्र जी ने मुस्कुराकर बोला। कहकर आदर्श ने केक कट किया। अंदर पाखी किचन से सभी के लिए गरम गरम कचौड़ियाँ और समोसे लेकर जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र बाहर राजू पर चली गई, जो वहाँ काम करता था। पाखी उसके पास आई और बोली, राजू भैया, आप इस पौधे को कैसे काट रहे हैं? इसे इस तरह नहीं काटा जाता। लाइए, आप इसे मुझे दीजिए और आप ये खाने की ट्रे बाहर लॉन में ले जाइए। ठीक है, ये लो। कहकर राजू पौधे काटने वाला कटर पाखी के हाथ में थमाकर और उसके हाथ से खाने की ट्रे लेकर वहाँ से चला गया। राजवेंद्र जी बच्चों के लिए जो तोहफे लेकर आए थे, उन तोहफों को आदर्श से कहा कि वो इन बच्चों को अपने हाथ से बांट दे। आदर्श ये करना तो नहीं चाहता था, मगर उसने ना चाहते हुए भी चुपचाप राजवेंद्र जी की बात मान ली
और एक एक करके बच्चों को गिफ्ट्स देने लगा। गिफ्ट्स देते हुए वो मन ही मन कहने लगा, ओह गॉड, कहाँ फंस गया मैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई स्कूल हो और मैं यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करने आया हूँ। बच्चों, आज तुम्हारे आदर्श भैया का बर्थडे है, इसीलिए आप सबको आज शाम की पार्टी में ज़रूर आना है। राजवेंद्र जी ने कहा। फिर वो सुहास जी से बोले, देखो सुहास, अब तुम कोई बहाना मत देना, क्योंकि आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। आज तुम सबको लेकर मेरे घर आओगे, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो गए। तो सुहास जी बोले, नहीं भैया, आपको गाड़ी भिजवाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब शाम को ज़रूर आएंगे। चलो फिर ठीक है, राजवेंद्र जी ने कहा और आदर्श को वहाँ से जाते देखा तो उसे आवाज़ लगाई, अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? वो डैड, मैं वो। आदर्श को हकलाते देख सुषमा जी बीच में आकर झट से बोली, वो आदर्श को अभी अभी उसके एक फ्रेंड का कॉल आया था, तो वो उसी से मिलने जा रहा है। तुम जाओ बेटा, और हाँ, साथ में किशन को अपने साथ लेकर जाना, क्योंकि तुम्हें यहाँ का रास्ता नहीं पता ना। ओके मॉम, बाय, कहकर आदर्श वहाँ से चला गया। आदर्श को यहाँ से बाहर निकालने के लिए सुषमा जी सफ़ेद झूठ बोल गई, लेकिन राजवेंद्र जी को पता चल गया कि सुषमा जी ने सबके सामने झूठ कहा। तो वो बोले, सुषमा, तुमने झूठ क्यों कहा सबसे? और इंडिया में आदर्श का कौन सा दोस्त है? देखिए, अब तक आपने उससे जो कुछ भी कहा, मेरे बच्चे ने बिना कुछ कहे सब कुछ किया। क्या एक चू तक की उसने? सो प्लीज़, फॉर गॉड सेक, अब आप उसे बख्श दीजिए, कहकर सुषमा जी गुस्से में मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। बाहर आते ही आदर्श बोला, थैंक गॉड, आज तो मॉम ने बचा लिया, वरना मैं तो उन चिल्लर पार्टी के बीच पागल ही हो जाता अंदर। उफ। तभी आदर्श का फ़ोन बजा। कॉल विक्की का था। तो आदर्श ने फ़ोन उठाया और चलते चलते उससे बात करने लगा। और ब्रो, क्या हाल है इंडिया में? तू तो वहाँ जाते ही मुझे भूल गया, ना कॉल ना कोई मैसेज। इतना बिजी है क्या वहाँ ब्रो? विक्की ने आदर्श की कॉल पिक करते ही इतने सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। तो आदर्श बोला, डूड मत पूछ क्या हाल है, क्योंकि यहाँ आते ही मेरा हाल बेहाल हो गया है। क्यों ब्रो, कहीं अंकल ने तेरा रिश्ता विश्ता तो नहीं पक्का कर दिया? विक्की ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, आर यू किडिंग मी? मेरा रिश्ता, वो भी इंडिया में? कहते कहते जैसे ही आदर्श की नज़र पाखी पर गई तो बस उसी पर जाके ठहर सी गई। पाखी को देखते ही उसके पलकों ने झपकना बंद कर दिया। जुबां की बात जुबां पर ही रह गई और पैर वहीं जम से गए। हेलो आदर्श, हेलो हेलो, आर यू देयर? हेलो हेलो आदर्श, हेलो। विक्की की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी, मगर फिर भी उसने एक पल के लिए भी अपनी नज़रें पाखी से नहीं हटाए और वो पाखी की ओर देखते हुए ही विक्की से बोला, डूड, आई विल कॉल यू राइट बैक। कहते हुए आदर्श ने बिना विक्की के जवाब का इंतज़ार किए फ़ोन काट दिया। पाखी बाहर पौधों को पानी दे रही थी। आदर्श उसके पास आया और बोला, हाय। ये सुनकर पाखी उसकी ओर पलटी और वो आगे कुछ कहने ही वाला था कि पाखी की आंखों में देखते ही वो फिर उसके चेहरे पे कहीं खो सा गया और उसके शब्द जैसे उसके हलक में ही अटक गए। कुछ पल की खामोशी के बाद आदर्श अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, हाय, आई एम आदर्श।
आदर्श को ऐसे अचानक अपने सामने देखकर पाखी मन ही मन कहने लगी, शायद ये राजवेंद्र अंकल के बेटे हैं। फिर वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोली, नमस्ते। उसके मुंह से नमस्ते सुनकर आदर्श ने अपना हाथ पीछे हटा लिया और बोला, वैसे तुम्हें पहले कभी यहाँ देखा नहीं। उप्स, आई फॉरगॉट। मैं अमेरिका जाने के बाद तो यहाँ कभी आया ही नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा। कहकर आदर्श हंसने लगा, मगर पाखी के चेहरे पर इसका कोई रिएक्शन नहीं था। ये देखकर आदर्श बोला, बहुत ही लेम जोक था ना। आई नो। जब इस बात पर भी पाखी ने कोई जवाब न दिया तो आदर्श अपनी आंखों से सन ग्लासेस को उतारते हुए बोला, वैसे आज मेरा बर्थडे है। तो पाखी अपनी खामोशी तोड़ते हुए धीरे से बोली, हैप्पी बर्थडे। ये सुनकर आदर्श मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू। वैसे तुम यहाँ। इसके आगे आदर्श कुछ बोलता, पाखी उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, मुझे कुछ काम है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताइएगा। नमस्ते। कहकर पाखी वहाँ से चली गई। लेकिन मेरी बात तो, आदर्श ने कहना चाहा, मगर पाखी तब तक जा चुकी थी। उसके जाते ही आदर्श बोला, आज पहली बार मेरा चार्म किसी लड़की पर काम नहीं किया, बट हाउ इज दैट पॉसिबल। तुमने आदर्श देशमुख को इग्नोर किया है बेबी गर्ल। तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अगर अमेरिका जाने से पहले मैंने तुम्हारे मुंह से आई लव यू ना बुलवाया तो मेरा नाम भी आदर्श देशमुख नहीं। मिलते हैं आज शाम की पार्टी में मिस। नाम तो उसने बताया ही नहीं। व्हाटएवर। कहकर आदर्श ने अपना सनग्लास वापस पहना और वहां से चला गया। सो गाइस, यहाँ तक की थी पाखी और आदर्श की लव स्टोरी। हम जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ। एवरी मोमेंट वॉज यू। मेरे हर पल में हो तुम। बाय बाय।